और बात रही एकनाथ शिंदे जी की, तो देखिए उद्धव ठाकरे जी ना अपने पर ध्यान दे। उद्धव ठाकरे जी ज्यादा मेंढकों की तरह फुदके नहीं, क्योंकि उद्धव ठाकरे जी को जितना फुदकना था फुदक लिए। 13 करोड़ की जनता के साथ आपने जो खिलवाड़ किया था ना 2019 में, वह पूरी जनता देख चुकी है। आपने किस प्रकार से भाजपा के साथ गठबंधन किया, मोदी जी के नाम पर चुनाव लड़ा और मोदी लहर में आप जीत भी गए। खैर मोदी लहर तो अभी भी है, वो तो 5 में से 4 राज्यों की जीत के साथ जनता साफ कर चुकी है, लेकिन फिर भी मैं 2019 की बात करता हूं। 2019 में जिस तरीके से ये चीजें हुई, उसके बाद आपने भाजपा के साथ गठबंधन तोड़ दिया और 13 करोड़ की जनता के साथ अन्याय किया। अब कांग्रेस कहती है कैसे अन्याय हो गया, शिवसेना को तो मात्र 50 सीट मिली थी, गठबंधन कहां से हो गया। मान लीजिए 2013 में जब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस साथ में यहां से चुनाव लड़ी थी दिल्ली से, जहां से मैं ये बयान दे रहा हूं, तो 30 सीटें उनके हाथ में आई, 30 सीटें उनके हाथ में आई। अब भाई कांग्रेस के समर्थकों को आम आदमी पार्टी को वोट देना था, क्योंकि गठबंधन हुआ था, उनकी सीट के सामने कांग्रेस का उम्मीदवार खड़ा है, आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार था नहीं। वही हाल था 2019 में, शिवसेना का उम्मीदवार खड़ा था, भाजपा के हजारों समर्थक एक साथ शिवसेना को वोट दे रहे थे, क्योंकि वहां पर हिंदुत्व की बात थी, वहां पर देश के प्रेम की बात थी और वहां पर राष्ट्रवाद की बात थी। 2019 में बात देवेंद्र फडणवीस जी को मुख्यमंत्री बनाने की हुई थी। वह अलग बात है कि शिवसेना ने बीच में खंजर घोंप दिया। अगर आपको देवेंद्र फडणवीस जी इतने ही पसंद थे, तो क्यों 2019 में मात्र उद्धव ठाकरे जी को आगे बढ़ाने के लिए और परिवारवाद की ढोंग और पाखंड की राजनीति, इसमें बाला साहेब ठाकरे जी होते तो ठूकते भी नहीं। उसके नाम पर आपने उद्धव ठाकरे जी को गठबंधन से मुख्यमंत्री बनवा दिया और उनके बेटे को कैबिनेट में मिनिस्टर बनवा दिया। तो ये काम तो आपने किए थे ना, ये टुच्ची हरकतें तो आपने करी थी। बात रही देवेंद्र फडणवीस जी की मुख्यमंत्री बनने की, देखिए भारतीय जनता पार्टी वह पार्टी है जहां आज मैं प्रदेश स्तर पर प्रवक्ता हूं, तो कल मैं मंडल स्तर पर भी प्रवक्ता बन जाऊंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी वह पार्टी है जहां मैं अगर प्रदेश स्तर पर प्रवक्ता हूं, तो कल मैं राष्ट्रीय स्तर पे कोई मंत्री भी बन जाऊंगा ना भाजपा में, फर्क नहीं पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी वह पार्टी है जो फर्श से लेकर अर्श तक का सफर तय करने वालों को मेहनत से नाम देती है। ये वह पार्टी नहीं है जो सिर्फ पिंकी बबली और न जाने की न 2 टैयों बच्चों के नाम पर चलने वाली पार्टी है। ये वह पार्टी नहीं है जो समाजवादी पार्टी के टोटी चोर के नाम पर चलती है और उनकी तिरछी नाकों के साथ इशारे करती है। ये वह पार्टी नहीं है जो बहन मायावती जी के नाम पर चलती है और जो बगावत कर दे उनका संहार कर दे। ये वह पार्टी नहीं है। ये सिर्फ परिवारवाद को ढोंग से नाश करने वाली पार्टी है। ये परिवारवाद कहते हैं कि एकनाथ शिंदे ने हमें धोखा दिया है। देखिए उद्धव ठाकरे जी तो कुछ भी कह देते हैं। उद्धव ठाकरे जी तो कह रहे थे कि देवेंद्र फडणवीस जी को मुख्यमंत्री बनना चाहिए। अगर उनको इतनी ही दिक्कत है तो आइए शिवसेना के साथ, एकनाथ शिंदे जी की शिवसेना के साथ कोलैप्स कर लीजिए, देवेंद्र फडणवीस जी को देखते हैं मुख्यमंत्री बनाते हैं फिर। लेकिन इनकी नीयत खराब है, इनकी नीयत में खोट है। महाराष्ट्र में आपने दंगे करवाए, औरंगाबाद में आपने दंगे करवाए, औरंगाबाद का नाम आपने संभाजी नगर कर दिया सिर्फ इसीलिए क्योंकि आपको अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी थी। देखिए एकनाथ शिंदे जी को नाम का मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया है, एकनाथ शिंदे जी को काम का मुख्यमंत्री बनाया गया है। ये भारतीय जनता पार्टी है, ये तो तैयों की पार्टी नहीं है जो किसी के इशारे पर चलती है। वहां से सोनिया गांधी के इशारों पर दिल्ली में जब डमरू बजता है तो उद्धव ठाकरे जैसे कथक करते हैं, ये वैसे कथक करने वाली पार्टी नहीं है। ये वो पार्टी है जो काम पर चलती है, ये वो पार्टी है जो देश प्रेम पर चलती है और ये वो पार्टी है जिसका अगर आप जैसे अच्छे लोग भी मंडल स्तर के बूथ अध्यक्ष भी काम कर रहे होंगे ना, तो कल वो पार्टी के प्रधानमंत्री उम्मीदवार भी बन जाएंगे या सीएम उम्मीदवार। तो कोई बहुत चक्के रहने वाली पार्टी नहीं, बात नहीं है। ये परिवारवाद की बात नहीं है। अगर उद्धव ठाकरे जी में दम है ना, तो वो आदित्य ठाकरे को पद से निष्कासित करके दिखाएं। मुंबई में जब युवा विंग के प्रेसिडेंट उनके बेटे बने हुए हैं ना, किसी और को बनाकर दिखाएं। मैं भी मान लूंगा कि आप परिवारवाद पे नहीं चलते हैं। और बात रही नाम का मुख्यमंत्री बनाने की, देखिए कल मीटिंग हुई है फॉर्मर्स की, मतलब फॉर्मर्स को बनाने के लिए। ये काम के मुख्यमंत्री हैं। देवेंद्र फडणवीस जी ने काम किया, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने, सारे काम पर पानी फेर दिया। मुंबई की मेट्रो ट्रेन, मुंबई की ये ट्रेन, डेवलपमेंट्स के 250 करोड़ से ज्यादा के प्रोजेक्ट, टीचर्स की भर्ती, उसकी भर्ती, मुंबई में 50 से ज्यादा अस्पताल बनाने के निर्माण, सब पर रोक लगा दी इस पार्टी ने। और जब इनकी राजनीति टूटने पर आई तो उन्होंने औरंगाबाद का नाम दोबारा संभाजी नगर कर दिया। क्यों? 2.5 साल में आप चुप हो गए थे, या 2.5 साल में आपके कोई मुंह से फड़फड़ियां निकल रही थी? ये 2.5 साल में आप कृत्य नहीं कर सकते थे? 2.5 साल में आपको ये दिक्कत कहां से आ गई? पहले इस पर भी बात करनी चाहिए ना। शरद पवार का कहना है कि भाजपा ने देवेंद्र फडणवीस के साथ धोखा किया है। वो सीएम का चेहरा थे लेकिन भाजपा ने डिप्टी सीएम बना दिया। शरद पवार जी पर बात हो रही है ना, तो बात इस पर भी होनी चाहिए। पहले तो शरद पवार जी को रिजाइन कर देना चाहिए कि उनसे उनकी पार्टी संभल नहीं रही है। एनसीपी पर ध्यान दे शरद पवार जी। और दूसरी बात रही
देवेंद्र फडणवीस जी की। देखिए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी ने जब फैसला लिया ना, तो उस फैसले को स्वीकार करने वाले देवेंद्र फडणवीस जी हैं। वह फैसला नहीं है कि अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच में जब बचाव हो रहे हैं और जब अमरिंदर सिंह जी पक्ष की बात करते हैं तो कांग्रेस उन्हें ही बाहर निकालने पर मजबूर कर देती है। ये कांग्रेस की तरह नहीं है कि सचिन पायलट को और कहते हैं अशोक गहलोत को आना पड़ता है। ये वह पार्टी नहीं है। ये पार्टी वह है जब राष्ट्रीय नेतृत्व हाँ बोलता है ना, तो हमें सर झुकाकर वो मामला मंजूर होता है, क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी के, चाहे आप मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी क्या कहते हैं? वे यही कहते हैं कि प्रधानमंत्री होने के बाद भी, विश्व का सबसे लोकप्रिय नेता होने के बाद भी, मैं एक भारतीय जनता पार्टी का समान कार्य करता हूं और पार्टी के प्रति समर्पित हूं। पार्टी का नेतृत्व जो तय करेगा मैं वही करूंगा। तो उसी से प्रेरणा लेकर देवेंद्र फडणवीस जी ने यह किया। और मैं आखिरी बार बताना चाहता हूं, शरद पवार जी की क्या कहते हैं, राजनीति से एक्सपायरी डेट निकल चुकी है। वे फिर भी राजनीति में अथक प्रयास करे जा रहे हैं। अब वो महाराष्ट्र के सीएम नहीं बन पाएंगे, ना वो केंद्र में मंत्री बन पाएंगे, क्योंकि जनता दाग चुकी है, जनता जाग चुकी है। और जनता ने भी बोल दिया है कि रामलला हम आए हैं और एकनाथ शिंदे जी को ही महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाए हैं। उद्धव ठाकरे का कहना यह भी है कि देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम के पद से वो खुश नहीं है। उन्हें तो सीएम का चेहरा बनाया था भाजपा ने, लेकिन डिप्टी सीएम बना दिया, उनके साथ धोखा हुआ है बहुत बड़ा। उद्धव ठाकरे ये कह रहे हैं, ये तो अपने आप में हास्यवर्धक बात है। पहले इस पे दौड़ धड़ाक के लगा के हंसना चाहिए। और दूसरी बात, अगर आपको इतनी ही देवेंद्र फडणवीस जी से प्रेम था तो क्यों आपने गठबंधन तोड़कर क्या कहते हैं, जैसे शिवाजी के उस कृत्य ने खंजर घोंपा था, खंजर घोंपने की कोशिश करी थी अकबर के उस दूत ने, वैसे आपने क्यों किया? इस पर भी, उस माँ की जो औरंगजेब के उस दूत ने, उस पर भी बात होनी चाहिए। और दूसरी बात रही ठाकरे जी की, तो अगर आपको देवेंद्र फडणवीस जी से इतना ही प्रेम था ना और भाजपा की नीतियों से इतना प्रेम था, तो 2019 में परिवारवाद के नाम पर भाजपा के साथ छुरा घोंपने का कार्य नहीं करते। और दूसरी बात रही इस नीतियों की, देखिए देवेंद्र फडणवीस जी को चाहे पार्टी केंद्र में मंत्री बनाए या प्रधानमंत्री, माफ कीजिए, मुख्यमंत्री बनाए, वो पार्टी के समान कार्य करता है। हम सब पार्टी के समान कार्य करता है और हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व जो तय करता है, सर जोड़ के उसका स्वागत करते हैं। और देवेंद्र फडणवीस जी अगर दुखी होते ना, तो एकनाथ शिंदे जी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बयान नहीं करते और रात को ही महाराष्ट्र की प्रदेश की नीतियों के लिए और महाराष्ट्र के किसानों के लिए रात को ही मीटिंग नहीं करते। ये वो सेना नहीं है और ये वो सोनिया सेना आजकल बहुत इशारे पर नाच रही थी। सोनिया सेना का अंत किया है और बाला साहेब की नई सेना का शुरुआत हुआ है। ये वह नहीं है कि 12 बजे रात का चाइना के एम्बेसडरों के साथ डिस्को लड़ाया जा रहा है। नहीं, 12 बजे किसानों के लिए मीटिंग ली जा रही है और उनका भुगतान करने के लिए देवेंद्र फडणवीस जी और एकनाथ शिंदे जी ने कार्य किया है, उसकी प्रशंसा होनी चाहिए। क्या वजह रही थी कि जो एकनाथ शिंदे इतने विधायकों को लेके गुवाहाटी में पहुंच गए और उसके बाद वो मुख्यमंत्री बने? देखिए, ये वजह तो वही जाने, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ आने की वजह मैं स्पष्ट कर देता हूं। देखिए, जब नवनीत राणा जी पर आपने कार्रवाई करी, हनुमान चालीसा पर आपने देशद्रोह का केस दर्ज कर दिया और 110 करोड़ हिंदुओं की छाती पर छुरा घोंपा, वह तो उद्धव ठाकरे नहीं किया था। जब आपने कंगना रनौत जी के घर पर बुलडोजर चला दिया, आपने क्या कहते हैं, रिया चक्रवर्ती को खुले आज़ाद पंचों की तरह छोड़ दिया और सुशांत सिंह राजपूत जी के फांसी का फंदा मानने वाले करण जौहर, सलमान खान और ना जाने कितने लोगों को आपने गले से लगाकर स्वीकार किया। और आपने सुशांत सिंह राजपूत तो क्या, उनके करोड़ों फैंस का एक तरीके से मौन तरीके से उनका शोषण करने का कार्य किया। और जब बात पत्रकारिता की आती है तो अर्नब गोस्वामी को जेल भेज देते हैं। जब बात शिक्षा की आती है तो आज भी महाराष्ट्र में 3 लाख पद टीचर्स के खाली पड़े हैं, 50 से ज़्यादा अस्पताल बने हुए हैं, लेकिन सिर्फ कागजों पर 5,000 से 1,000 करोड़ का घोटाला हो रहा है। ईडी समन भेजती है तो वो आते नहीं हैं। और जब अनिल देशमुख निकलते हैं, संजय राउत के 5-5 करोड़ के फ्लैट निकलते हैं, तो ये लोग कहाँ चले जाते हैं? इस पर भी जवाब देखिए। महाराष्ट्र की सरकार वो सरकार है जिसने ना तो कभी जनता का भला चाहा और ना कभी हिंदुत्व का भला चाहा। मैं बात कर रहा हूं पूर्व सरकार की, जो उद्धव ठाकरे जी द्वारा संचालित हो रही थी। और ये जो नई सरकार अभी महाराष्ट्र में बनी है ना, ये नई सरकार हिंदुत्व को भी चाहती है, ये नई सरकार बाला साहेब ठाकरे जी के निर्णय को भी चाहती है और ये नई सरकार सोनिया गांधी के इशारों पर तो कतई नहीं नाचती है। वही काम उद्धव ठाकरे कर रहे थे। देवेंद्र फडणवीस की बात रही, देखिए भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो किसी कार्यकर्ता को मंडल स्तर के पद से ना राष्ट्रीय तक पहुंचा दे, वो भी आपको पता नहीं लगेगा। ये वो पार्टी है जिसने एक काउंसलर को पहले विधायक बनाया, मंत्री बनाया
और गवर्नर बनाकर झारखंड में बेचकर पहली महिला राज्यपाल बनाया और फिर हमारी भावी महामहिम राष्ट्रपति आदरणीय श्री द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति का उम्मीदवार बना दिया। ये वो पार्टी है जिसके महाराज जी 25 करोड़ की जनता को संचालित करते हैं, 25 करोड़ लोगों की दिल की धड़कन है। उनकी बहन आज भी फूल बेच रही है। ये वह पार्टी है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी विश्व के सबसे प्रिय और सबसे लोकतंत्र नेता हैं। उनके भाई आज भी 2 कमरों के घर में रहते हैं। ये वो पार्टी नहीं है जिसने 70 साल देश पे राज किया और 4000 करोड़ से ज़्यादा के घोटाले करके बैठी हो और जब ईडी बुलाती है तो तमाशे कल के आलका लांबा अपनी छातियां पीटती हैं। ये वह पार्टी नहीं है। ये वह पार्टी है जो हिंदुत्व के इशारे पर चलती है। ये वह पार्टी है जो बाला साहब जी के निर्णय के इशारे पर चलती है और ये वह पार्टी है जो हमेशा देश को आगे बढ़ाने के नेतृत्व में चलती है। ये वह पार्टी है जिसने भगवान राम को खोला, भगवान राम के द्वारों को खोला। ये वह पार्टी है जो गौरी शंकर मंदिर को खोलने वाली है और ये वह पार्टी है जो मथुरा में भव्य भगवान कृष्ण का मंदिर निर्माण करने वाली है। ये वह पार्टी है जिसने कट्टरता पर रोक लगाई और ये वह पार्टी है जिसने देश के अमूमन हर मुद्दे पर, चाहे वो बेरोजगारी हो, महंगाई हो, सबको दूर करने का अथक से अथक प्रयास किए। और ये वह पार्टी है जिसने हिंदुत्व के लिए अपनी जानें भी दे दी और ये वह पार्टी है जिसमें उमा भारती जैसी नेता भी थी जिन्होंने राम मंदिर के लिए मुख्यमंत्री की कुर्सी को कुर्बान कर दिया। और ये वह पार्टी है जिसमें कितने भी मुख्यमंत्री हो, कल्याण सिंह जी का भी शायद आपको याद ही होगा, राम मंदिर के लिए अपनी कुर्सी को कुर्बान करने वाले नेता सिर्फ भाजपा में मिलेंगे।